एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर, और स्पेशली इस वाली वीडियो में जिसमें कि हम लोग जानेंगे एक सुबह आपने न्यूज भी देखी होगी, है ना। और उस न्यूज के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स भी होंगे। कुछ रिजर्वेशन के रिगार्डिंग आपकी कुछ न्यूज आई है बिहार आयोग की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, कि आरक्षित वर्ग का मेरिट ओपन में, ओपन का मतलब क्या है कि मैम रिजर्वेशन कहीं खत्म तो नहीं कर रहे, है ना। क्या रहेगा इसमें आपका, एससी कैटेगरी में क्या रूल है, एसटी में क्या आया है, या एक ओवरऑल रिजर्वेशन की कुछ बात की जाए। सबसे पहले अपन इस न्यूज को ही देख लेते हैं। जो न्यूज आई है प्रॉपर मैंने आपकी लगा दी, एक बार इसको रीड आउट करते हैं, मे बी ये विजिबल ना हो। उसके बाद समझेंगे क्या कुछ किस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, बोला गया है सरकार का निर्देश आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को ओपन कोटे में गिनना होगा। क्या मतलब है इसका, कि बिहार में आरक्षण को लेकर के सरकार ने एक बार फिर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी अपने सामान्य मेरिट के आधार पर चयनित होता है तो उसकी गणना आरक्षित कोटे की सीट के विरुद्ध नहीं की जाएगी। ऐसे विद्यार्थी को खुली प्रतियोगिता यानी कि अनारक्षित कोटे की सीट पर समायोजित किया जाएगा। समझ में आया कुछ? मेन तो यही जो मेन था वो इन्हीं लाइनों में समाया हुआ था, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, समझना। कि सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव रजनीश कुमार ने इस संबंध में सोमवार को सभी विभागों, जिलाधिकारी समेत विभिन्न आयोगों को पत्र जारी किया है। यह निर्देश बिहार में सरकारी पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण लागू करने के तरीके को लेकर के जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी को केवल उसकी जातिगत श्रेणी के आधार पर आरक्षित सीट में नहीं गिना जाएगा। यदि उसका चयन सामान्य कोटि के आधार पर हो रहा है, अच्छा, नहीं गिना जाएगा यदि उसका जो आरक्षण, यदि उसका चयन सामान्य कोटि के आधार पर हो रहा है। समझना बात को ध्यान से, है ना। जैसे कोई कैंडिडेट है, कोई स्टूडेंट है, जैसे मैंने इसमें ना एक बार ये भी है, ये भी पढ़ लेते हैं कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी आदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अपनी मेरिट से यानी कि जनरल सीट पर चयनित होता है तो उसे आरक्षित सीट में नहीं गिना जाएगा। समझ में आया? आप चाहे किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, आप चाहे किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, अगर आपके मार्क्स इतने हैं या मैं कहूं आपका सिलेक्शन जनरल सीट पर हुआ है तो उस केस में आपकी जो आरक्षित सीट थी उसको वैकेंट समझा जाएगा, उसको खाली समझा जाएगा। यानी उसकी आरक्षित वर्ग की सीट बची रहेगी और उस सीट पर उसी वर्ग के किसी दूसरे उम्मीदवार को मौका मिल सकता है। समझ में आई बात? यानी कि अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स से आप जनरल में काउंट हो रहे हैं तो आप वहां पर होइए, आरक्षण की जो सीट है वो आप ही के कैटेगरी के किसी अदर जो स्टूडेंट होगा, अदर जो कैंडिडेट होगा उसको दे दिया जाएगा। आगे चलिए, बिहार में कुल 50% पद आपके आरक्षित हैं, ये सारा आपका वही है। मुख्य बात, आरक्षित वर्ग का मेरिट से चयन हुआ है तो उम्मीदवार ओपन या फिर अनरिजर्व कोटा में जाएगा, ये आपका आरक्षित कोटा में नहीं माना जाएगा। यही सारी चीज थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। ये 50% पर आरक्षित वर्गों के लिए, ये अभी अभी बताया ना कि 50% है आरक्षण में। कैसे? सरकार के पत्र में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, पिछड़ा वर्ग के लिए 12% और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण निर्धारित है। इस प्रकार इन श्रेणियों के लिए कुल 50% आरक्षण है। सबका टोटल करेंगे तो 50% के बराबर आएगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू होने के बाद सीधी भर्ती वाले पदों का वर्गीकरण 40% खुली मेरिट, 10% ईडब्ल्यूएस और 50% आरक्षित कोटे के रूप में किया गया है। 40% रखा है मैडम जी खुली भर्ती यानी कि आपका जनरल हो गया। इसके अलावा 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर है ईडब्ल्यूएस हो गया, और 50% आपका हो गया एससी, एसटी, बीसी, ये सारा मिला करके आपका रहेगा 50%।
मेरिट में आए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी खुले कोटे में कैसे? सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को हवाला देते हुए कहा है कि आरक्षित कोटे का कोई अभ्यर्थी यदि मेरिट के आधार पर चयनित होता है तो उसकी गणना आरक्षित कोटे की सीट के विरुद्ध नहीं की जाएगी, उससे ओपन कोटे की सीट के विरुद्ध माना जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में एससी, एसटी, ईबीसी या बीसी वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य मेरिट में इतना अच्छा प्रदर्शन करता है कि वह अनारक्षित सीट पर चयनित हो सकता है तो उसे आरक्षित सीट में समायोजित नहीं किया जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेपर था 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर में से कट ऑफ गई है, जनरल की गई है 75 मान लो, ठीक है, मान के चलते भाई एससी की गई थी फॉर एग्जांपल 70 और एसटी की गई थी फॉर एग्जांपल 64। कोई स्टूडेंट है एससी कैटेगरी से, कोई स्टूडेंट रहा है एससी कैटेगरी से, उसका स्कोर बना है 79%, 79 मार्क्स आए। तो इस स्टूडेंट को भले ही वो एससी कैटेगरी से है, उसके अगर मार्क्स अच्छे खासे हैं तो उसका जो एक सीट मतलब अच्छे खासे मार्क्स है 79। मैडम जी हम ओपन भर्ती जब ओपन इसमें जब हम काउंट हो सकते हैं, यानी कि अनारक्षित वर्ग में जब आप टक्कर दे रहे हो, यानी कि आपकी गणना यहाँ पर की जाएगी। आपकी जो एससी कैटेगरी की जितनी सीट है उनमें आपकी एक सीट को काउंट नहीं किया जाएगा, वो सीट खाली रहेगी। उस पर कोई और विद्यार्थी है, मान लो उस विद्यार्थी के 71 नंबर आए हैं एससी कैटेगरी से, तो जनरल में देखा जाए तो वो सेलेक्ट नहीं होएगा, है ना, लेकिन उसका फिर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आया? आई होप आ ही गया होगा। बहुत अच्छा एक कदम उठाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे तो अच्छा लगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। बाकी फिर मिलते हैं किसी और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।